हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई में जो वैकेंसी निकली है एसबीआई क्लर्क की। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका भी सपना है कि आप बैंक में नौकरी करें तो आपका ये सपना एसबीआई क्लर्क पूरा कर सकता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और फ़ीस के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसमें फ़ीस कितनी है, और एज की बात करेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए इसे भरने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे हम, टीयर 1 टीयर 2 इनकी, और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मार रखी है, और हम सैलरी को भी डिस्कस कर रहे होंगे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है ये है 7 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022, यानी कि आप अपना फॉर्म 7 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक भर सकते हैं। आगे हम एज की बात कर लेते हैं। तो एज में जो है आपकी एज रखी गई है 20 साल से लेकर 28 साल तक। जो आपकी एज काउंट होगी ये होगी 1 अगस्त 2022 से लेकर, यानी कि मैं आपको एक सीधे वे में बता देता हूँ कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से बाद हुआ है और 1 अगस्त 2002 से पहले हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। PWD जनरल और EWS के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, और PWD SC ST के लिए हमारे पास ये 15 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, और PWD OBC के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। तो अगर आप इस एज में आते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है SBI क्लर्क की। बैंक में नौकरी करने का बहुत अच्छा ज़रिया है ये। आगे हम बात कर रहे हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं मांग रखा। एक आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के हकदार हैं। अगर आपने इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रखी है तो आप SBI क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं और बैंक में नौकरी कर सकते हैं। आगे हम एग्ज़ामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले फ़ेज़ 1 की बात कर लेते हैं। तो फ़ेज़ 1 में आपके 3 सेक्शन होते हैं। इसमें आता है आपका इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। तो हम देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के। तो सबसे पहले हम टोटल देख लेते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं 100 क्वेश्चन, और 100 मार्क्स के होते हैं ये। इसके लिए आपको 1 आवर का समय दिया जाता है, यानी कि आपको 1 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होता है। इसके बाद हम सेक्शन वाइज देख लेते हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें जो है हर सब्जेक्ट को सेपरेट टाइम दिया जाता है, यानी कि आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा, फिर 20 मिनट दिए जाएंगे मैथ के लिए, फिर अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा, फिर रीजनिंग को दिए जाएंगे, फिर अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे होते हैं, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते इसमें कि इंग्लिश को आपने 40 मिनट दे दिए और मैथ को आपने 50 मिनट दे दिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो टाइम है वो सेपरेटली बटा हुआ है। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं 35 मार्क्स के। इसके लिए भी आपको 20 मिनट का समय मिलता है। और इसके बाद हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं 35, और ये भी 35 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 आवर का टाइम इसके लिए दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं हम। तो जो नेगेटिव मार्किंग दी जाती है इसमें ये है 1/4 की। अब आप सोचेंगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। मान लिया आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। ये होती है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 0.25 की। आगे हम सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 2 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल पूछा जाता है आपसे। इसके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आ गया है, और इसके जो क्वेश्चन होते हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ये होते हैं 50, और इसके लिए भी आपको 50 मार्क्स दिए जाते हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये होता है 45 मिनट। इसके बाद हम रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं 50 मार्क्स के, 60 मार्क्स के सॉरी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये होता है 45 मिनट।
तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं 190, जो कि बनते हैं 200 मार्क्स के। और इसके लिए जो टोटल समय हो गया ये हो गया 2 आवर 40 मिनट। तो इसके लिए भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये था हमारा स्टेज सेकंड। इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो आपका बेसिक पे बनता है ये बनता है 19,900। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनती है ये बनती है 19,900, ठीक है। और अगर आप लाइक मेट्रो सिटी में हैं, किसी मुंबई वगैरह में, मुंबई, दिल्ली हुआ और बेंगलोर, अहमदाबाद, तो आपकी जो सारे अलाउंसेस मिलाकर DA, HRA, TA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और DNS अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलकर जो आपकी सैलरी बनती है ये बनती है 29,000, यानी कि 29,000 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं इन हैंड। इसके बाद हम फीस की बात कर लेते हैं। तो जो है जनरल, EWS और OBC के लिए 750 रुपये फ़ीस रखी गई है, 750। एंड जो SC, ST और PWBD और ESM और DESM के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और जो फ़ीस है वो नॉट रिफंडेबल है, यानी कि आपने अगर एक बार फ़ीस दे दी तो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आई हुई है। इस बार 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नौकरी स्टेशन सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिखाई देगा, तो आप उसे फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं उस पर समय समय पर सरकारी जॉब की जो अपडेट्स है वो देता रहता हूँ। तो अगर आपने उसे अभी तक फॉलो नहीं करा है तो आप जाकर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद सर्कल में देख लेते हैं। तो हमारे पास अहमदाबाद सर्कल में आता है गुजरात। तो गुजरात में मैं आपको टोटल वैकेंसी बताऊंगा और कैटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हैं SC, ST, OBC, EWS, जनरल। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपनी वैकेंसी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में टोटल वैकेंसी है 353, ठीक है। इसके बाद दमन एंड दीव, इसमें है 4 वैकेंसी। इसके बाद हम बेंगलोर रीजन की बात कर लेते हैं, बेंगलोर सर्कल की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कर्नाटक की है ये है 316, ठीक है। इसके बाद हम भोपाल सर्कल की बात कर लेते हैं। इसमें आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसमें वैकेंसी देख लेते हैं हम। इसकी टोटल वैकेंसी जो है इसमें मध्य प्रदेश में है 389 और छत्तीसगढ़ में है हमारे पास 92 वैकेंसी। इसके बाद हम बंगाल रीजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार और सिक्किम। तो इनकी वैकेंसी बात कर लेते हैं हम। तो वेस्ट बंगाल में जो वैकेंसी है ये है 340, ठीक है। और अंडमान निकोबार में है हमारे पास 10 वैकेंसी और सिक्किम में हमारे पास 26 वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद हम भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं, भुवनेश्वर सर्कल की। तो इसमें आता है हमारे पास ओडिशा। इसकी जो वैकेंसी है ये है 170। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पर SC, ST, OBC, EWS, जनरल। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप यहाँ पर सेपरेटली कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इसके बाद हम चंडीगढ़ रीजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो वैकेंसी है ये है 35। इसके बाद हरियाणा में जो वैकेंसी है ये है 5। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसी है ये है 55। इसके बाद पंजाब में जो वैकेंसी है ये है हमारे पास 130, 130 वैकेंसी है। और वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर आ गया हमारे पास चेन्नई सर्कल। तो चेन्नई सर्कल में हमारे पास तमिलनाडु में वैकेंसी है 355। इसके बाद आ गया हमारे पास पौंडीचेरी, इसमें है 7 वैकेंसी। दिल्ली रीजन की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में हमारे पास वैकेंसी है 32, ठीक है। और उत्तराखंड में है हमारे पास 120, ठीक है। और इसके बाद हम हैदराबाद की बात कर लेते हैं, तेलंगाना। तो इसमें जो तेलंगाना में वैकेंसी आई हुई है ये है 225, ठीक है। और जयपुर रीजन की बात कर लेते हैं। तो जयपुर राजस्थान में जो आपकी वैकेंसी है ये है 284। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 284 वैकेंसी है। केरला की बात कर लेते हैं। तो केरला में जो टोटल वैकेंसी है ये है हमारे पास 270 और लक्षद्वीप में हमारे पास 3 वैकेंसी। इसके बाद लखनऊ दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो आपके पास वैकेंसी आई हुई है ये है 631, 631 आपके पास वैकेंसी है। इसके बाद हम महाराष्ट्र रीजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र में आपके पास जो वैकेंसी है ये है 747, यानी कि 747 वैकेंसी आई हुई है आपके पास। इसके बाद हम महाराष्ट्र गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा में 50 वैकेंसी है। इसके बाद असम की बात कर लेते हैं। तो असम में आपके पास 258 वैकेंसी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपके पास 15 वैकेंसी हैं और मणिपुर में 28 वैकेंसी है। मेघालय में 23 वैकेंसी है और मिजोरम में
10 वैकेंसी है, नागालैंड में 15 वैकेंसी है और त्रिपुरा में है हमारे पास 10 वैकेंसी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। तो यहाँ पर एससी की जो टोटल वैकेंसी है ये हैं 743। उसके बाद एससी की हमारे पास 467। उसके बाद हमारे पास ओबीसी की है 1165। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईडब्ल्यूएस की हमारे पास वैकेंसी है 490 और जनरल की वैकेंसी है हमारे पास 2143। तो इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसी बनती है, जो इस बार एसबीआई क्लर्क में टोटल वैकेंसी आई हुई है ये है 5008। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो आप इसकी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से करिए। मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा कि आपको इसकी तैयारी बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सकती है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो एसबीआई क्लर्क ने काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली है, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स एक और बार बता देता हूं। तो जो इसके फॉर्म भरे जाएंगे ये भरे जाएंगे 7 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक। तो आप 7 सितंबर 2022 से लेकर और 27 सितंबर 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।